बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम अल्लाह का अता किया हुआ वो दीन है जिसमें अल्लाह ने ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका बताया है कि अगर आपको किसी के दरवाज़े पर जाना हो तो आपको कितनी मरतबा दरवाज़ा खटखटाना है, और अगर बाज़ार में चलना हो तो आपको कैसे चलना है, बैतुल खुला में जाना हो तो आपको कैसे जाना है, खाना खाते वक्त आपको किस तरह से बैठना है और पानी किस तरह से पीना है। मतलब ज़िंदगी का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है कि जिसके बारे में इस्लाम हमें रहनुमाई ना करता हो। यही वजह है कि इस्लाम को मुकम्मल दीन भी कहा जाता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस्लाम में उल्टा सोने से क्यों मना किया गया है, उल्टा लेटने से इंसान को कौन कौन से नुकसान होते हैं, और उल्टा सोने वाली औरतों के साथ रात में शैतान क्या करता है, ऐसी औरतों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है और इस बारे में आज की साइंस का क्या कहना है, इन सब बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, और साथ ही आपको सोने का सही तरीका भी बताने वाले हैं। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को उल्टा सोने से मना फरमा दिया था। इस बात को लेकर फिर जब साइंसदानों ने इस पर तहकीक की तो इन्हें भी ये मानना पड़ा कि अल्लाह के प्यारे नबी सच्चे रसूल हैं, उन्होंने जो भी फरमाया है वो हक फरमाया है। नाज़रीन, जहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी जीने के बाकी तरीके बताए हैं, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का सही तरीका भी बताया है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग थक हार कर जब बिस्तर पर पहुँचते हैं तो वो किसी भी तरह से बिस्तर में गिर जाते हैं और फिर नींद की आगोश में चले जाते हैं। याद रहे, हर किसी का सोने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग सिमट कर सोते हैं तो कुछ लोग ज़्यादा जगह लेकर सोते हैं, कुछ लोग सीधे सोते हैं तो कुछ लोग ऊंधे मुंह सो जाते हैं, यानी कि उल्टा सोते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पेट के बल सोना यानी कि उल्टा सोना इंसानी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होता है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे लोग जो पेट के बल सोते हैं यानी कि उल्टा सोते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सही तरीके से काम नहीं करती, और पेट के बल सोने से जिस्म में कई तरह की कमज़ोरियों को पैदा होने का खतरा भी रहता है। ऐसे लोग थोड़ा बहुत भी काम कर लेते हैं तो इनके बदन में खिंचाव पैदा हो जाते हैं, और ऐसे लोग जल्दी थकावट भी महसूस करने लग जाते हैं। एक अमेरिकी रिसर्च ने यह जाहिर किया है कि जो लोग पेट के ऊपर सोते हैं इनके फिर फेफड़ों को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाता, क्योंकि उल्टा लेटने से फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए फिर ऐसे लोगों को फिर 40 साल की उम्र में ही सांस का मामला होने लगता है। इसके अलावा पेट के बल सोने वालों को मैदे और दिल की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने के आदाब बताए और हमें सोने का सही तरीका बतलाया है, मगर हम इन्हें छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम परेशान हो रहे हैं। याद रहे कि नींद इंसानी सेहत के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नींद जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बनाए रखने के लिए बहुत अहमियत रखती है। नींद की वजह से इंसान की थकावट दूर होती है, मगर याद रहे इंसान की नींद पूरी तब ही होगी जब इंसान सही तरीके से सोएगा। पेट के बल सोना यानी कि उल्टा सोना सोने का सही तरीका हरगिज नहीं हो सकता। याद रहे, यह तरीका बहुत गलत है। इसकी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें उल्टा लेटने से मना फरमा दिया है। नाज़रीन, हम आपको सोने का सही तरीका भी बतलाएंगे, लेकिन इससे पहले
अब हम आपको उल्टा लेटने के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान बता देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल लेटे हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, इस तरह से लेटने को अल्लाह पाक ने नापसंद फरमाया है। हदीस पाक में आता है कि उल्टा लेटना अल्लाह के यहाँ सबसे नापसंदीदा अमल है। एक दूसरी रवायत में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पेट के बल लेटा हुआ पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाकर फरमाया कि सोने का यह तरीका दोज़खियों का है। इस तरह हज़रत अबू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक उल्टे सोने वाले शख्स के पास से हुआ तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव से हिलाकर फरमाया कि ऐ शख्स उठो, सोने का ये तरीका जहन्नमियों का है। इसके अलावा औरतों के हवाले से भी ये कहा जाता है कि जो औरत रात को पेट के बल सोती है यानी कि उल्टा सोती है तो ऐसी औरत पर जन्नात बहुत ही जल्द आशिक हो जाते हैं, यानी कि 90% उल्टी सोने वाली औरतें ही जन्नातों की शिकार होती हैं, जिसकी वजह से फिर वो औरतें ख्वाब में खुद के साथ जना होते देखती हैं। तो नाज़रीन, इन सारी बातों से यही मालूम होता है कि पेट के बल सोना सही नहीं है, उल्टा लेटना अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए हम सब को उल्टा सोने से ज़रूर बचना चाहिए। याद रखें, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इस कायनात को बनाया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को बखूबी मालूम है कि एक इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यही वजह है कि दीन इस्लाम का हर हुक्म इंसान की भलाई के लिए है और जिस काम से इस्लाम ने इंसान को रोका है इसमें इंसान का ही नुकसान है। इसलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें इस्लाम ने रोका है। इसी से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। तो आइए नाज़रीन, अब हम आपको सोने का सही और सुन्नती तरीका बताते हैं। अगर आप इन सुन्नत पर अमल करते हुए सो गए तो इंशाअल्लाह फिर आपका कोई भी शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। नंबर 1, इशा की नमाज के फौरन बाद सो जाना बेहतर है। नंबर 2, जब भी बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो बिस्तर पर सोने से पहले बिस्तर को 3 बार झाड़ लें। नंबर 3, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपने घर के दरवाजे को बंद कर लें, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़कर जो दरवाज़ा बंद किया जाता है शैतान इसको कभी भी नहीं खोल पाता। नंबर 4, सोने से पहले वज़ू कर ले, क्योंकि जो शख्स रात को वज़ू करके सोया और इसका इसी रात में इंतकाल हो गया तो इसको शहीद होने का दर्जा मिलता है। नंबर 5, सोने से पहले कपड़ों को बदलना भी सुन्नत है। नंबर 6, अगर कुछ खाने पीने का सामान आपके पास रखा हुआ है तो आप इसको सोने से पहले ढक दें। नंबर 7, अगर आप का लड़का 10 साल की उम्र का हो जाए तो इसे माँ और बहन के साथ ना सुलाएं। नंबर 8, फजर के वक्त जागने की नियत करके सोएं। नंबर 9, सोते वक्त दाएं करवट लेकर और किबले की तरफ मुंह करके सोएं। नंबर 10, चारों कुल पढ़कर अपने पूरे बदन पर फूंक मार लें, यानी कि जहां तक आपके हाथ जाएं आप अपने बदन पर फेर लें। नंबर 11, पेट के बल सोना, मतलब कि इस तरह के सीना जमीन की तरफ और पैर आसमान की तरफ होना मना है। नंबर 12, जब भी आप सोकर उठें तो 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ें। नंबर 13, अच्छी और पुरस्कीन नींद के लिए दुरूद पाक पढ़कर सोया करें। नंबर 14, जो शख्स रात को सोते वक्त पूरी 21 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि इसके हर एक सांस के बदले एक नेकी लिख दो। नंबर 15, सोने से पहले सबको माफ़ करके सोएं और अल्लाह से तौबा करके सोएं। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
شکریہ، اللہ حافظ۔